जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भगवान को हमें भोग कैसे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए और भोग लगाते समय हमें क्या बोलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी जो पूजा है वो ऐसे अच्छी तरीके से संपन्न कर लेते हैं। अभी ठंडियाँ चल रही हैं तो हम अपने भगवानों को जितने भी हो सके गर्म कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमें अपने भगवान को भी रखना चाहिए। तो जैसे ही आप कोई फल या फिर कोई मेवे लगाते हैं भोग में, तो उसके ऊपर तुलसी पत्र जरूर रखें। तुलसी को हमेशा गुच्छे में रखना चाहिए। तुलसी कभी भी एक नहीं पत्ता तोड़ना चाहिए। और आपकी जो गरुड़ देवता है घंटी है उसको बजाते हुए आंखें बंद करके आपको बोलना चाहिए, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, सब अमृत हो जाए मेरे राम जी, सबरी के बेर सुदाम के तंदुर रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। ऐसे भाव से बहुत ही प्यार से, जैसे हम अपने बच्चों को खाना परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, बस वैसे ही हमें भगवान के लिए बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्रेम भाव से भगवान के लिए भोग को अर्पण करना चाहिए, विनती करना चाहिए कि वो भोग को स्वीकार करें। हाँ, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर, और फिर आपको पानी से 3 बार आचमन करना चाहिए। और पूरी पूजा होने के बाद आप ये प्रसाद तुरंत ही अपने परिवार के लोगों को या फिर जिनको भी आप देना चाहते हैं उनको तुरंत ही आप प्रसाद को वितरण कर दें, आप बांट दें। ज़्यादा देर तक के लिए प्रसाद को नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उसमें वो तत्व नहीं रह जाते हैं जो पूजा के होते हैं। तो जैसे ही आपकी पूरी पूजा होती है, आप पाठ वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी जो प्रसाद है उसको बांट देना चाहिए। अब बात आती है कि प्रसाद में हमें रोज़ में क्या लगाना चाहिए। तो आप अपने प्रसाद के लिए भगवान के मंदिर में ही कुछ एक बड़ा सा डिब्बा एयर टाइट कंटेनर हो, उसमें मेवे काजू पिस्ता बादाम और किशमिश ये इकट्ठा भरकर रख लें। और जब भी कोई भोग लगाना हो वही भोग लगाएं। और फिर जैसे ही अगर आपके घर में कोई मौसमी फल आते हैं तो उनको भी आपको अर्पण करना चाहिए भगवान को। कभी भी फल को काट कर ना लगाएं, फल को साबुत लगाएं, वो ज़्यादा फल देता है। और हो सके तो जैसे कि केला है तो केले को जोड़े में लगाएं तो वो ज़्यादा फल देता है। और फिर ये जो जैसे हमने सेब का फल लगाया है तो इसको फिर आप अपने बच्चों को बाद में काट कर दे दें, लेकिन इस समय आपको पूजा के समय भगवान के सामने एक साबुत ही रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। आप जब भी पूजा करें आपको बस ऐसे ही करना है। घर के मंदिर में आपको शंख और मोर पंख जरूर रखना चाहिए, भगवान के सामने बांसुरी भी रखना चाहिए। 3-4 ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में आपके मंदिर में होना चाहिए। ये 4 चीज़ें बहुत ही फलदायक होती हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस बात की नॉलेज मिले, लाभ मिले और वो कोई गलती ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।